नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? तो ऑप्शन में बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि बंगाल में ही जो है 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुरुआत हुआ था और उसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत पुस्तक कौन है? तो ऑप्शन में साहित्य लहरी, मेघदूतम, रामचरितमानस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुलसीदास कृत पुस्तक कौन है? इनमें से तो रामचरितमानस है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास हैं और सूरसागर के लेखक भी सूरदास जी हैं। और मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। और कालिदास जी की कुछ अन्य पुस्तकें जो हैं आपको अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतु संहारम हो गया और ये जो आपके ऑप्शन में मेघदूतम हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कारक विभक्ति है? तो ऑप्शन में है कर्ता ने, कर्म को, करण से, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है सभी कारक विभक्ति है। ठीक है, आपको बता दें कि कारक विभक्ति कुल कितने हैं? 8 हैं और वो कौन कौन है आपको बता देते हैं। तो देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अजियर। ठीक है, तो ये कुल 8 कारक विभक्ति हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन में द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए गीतांजलि में कौन सी संज्ञा है? तो गीतांजलि में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बता दें कि चाहे किसी लड़का का विशेष नाम हो गया, किसी जगह का विशेष नाम हो जाएगा या किसी नदी का नाम होगा, यह सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। वहीं अगर नदी रहता, लड़का रहता, लड़की रहती, महिला पुरुष, तब वो क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिसे आप नाप तोल सकते हैं, जैसे घी हो गया, मोम हो गया, शक्कर हो गया, ये सब क्या है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है? तो भीड़ हो गया, समूह हो गया, गुच्छा हो गया, यह सब आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और आप लोग को बता दें कि कल आप लोग का क्लास इसलिए डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि हम जो है किन्हीं हमारे रिलेटिव जो है हॉस्पिटल में दरभंगा में भर्ती हैं, हम उनके लिए वहाँ आए हुए थे और इसीलिए हम कल वीडियो नहीं दे पाए। और अभी भी हम दरभंगा में ही हॉस्पिटल में हैं और जो है हॉस्पिटल के टेरिस पे हम आके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो आज भी आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब रहता है। और देखिए आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहे वह कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन में सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तो आप जान गए कि जिसके साथ जो है कर्म नहीं रहे वो अकर्मक हो जाएगा और जिसके साथ कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है और जिसके साथ 2 कर्म रहता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन में बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो देखिए भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और आपको बता दें कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था और यह आयोग जो है 1956 से कार्य करना शुरू किया। और भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पर जो है बंगाली भाषा बोला जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बेड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन पे भी नंबर है। आपको हम इस पे सभी इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसका स्पेशल नोट्स दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर लीजिए। बस छोटा सा अमाउंट दे के 99 रुपया, और 99 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। आप एक बार 99 रुपया दीजिए और ये नोट्स लीजिए और इससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी भाषा कौन है? तो ऑप्शन में मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए हिंदी की जननी भाषा कौन है, तो संस्कृत है, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। और देखिए हिंदी की खड़ी बोली की शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने किया था, और हिंदी की खड़ी बोली की जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिससे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है नास्तिक, आस्तिक, मूर्ख, ज्ञानी। तो देखिए जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। और यहीं आपको रहेगा कि जिससे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे जो क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो देखिए प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन होता है, तो कंठ, ये ओष्ठ होता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए कंठ से क्या बोला जाता है, तो क वर्ग बोला जाता है। तालु से जो है च वर्ग बोला जाता है, और दंत से जो है त वर्ग बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में सरिता, तरंगिनी, तटिनी, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता भी होता है, तरंगिनी भी होता है, और तटिनी भी होता है। ठीक है, और नदी जो है आपको कौन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन में हिमालय, अजंता, सतपुरा, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। आपको बताए भी थे पिछले कई वीडियो में कि जितने भी पहाड़ों के नाम है, चाहे हिमालय हो गया, अजंता हो गया, सतपुरा हो गया, इंडीज है, अल्पस है, यह सभी आपको पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए हिंदी के पुल्लिंग कौन कौन होते हैं। तो हिंदी में 2 पुल्लिंग होते हैं, पुरुष और महिला होता है। और संस्कृत में भी 2 होते हैं, मगर उसका क्या होता है, ये आपको स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हिंदी के पहले राष्ट्र कवि हैं। तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए हिंदी के पहले राष्ट्र कवि कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और हिंदी के दूसरे राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और आपको बता दें कि अनामिका के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और मधुबाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। और आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन जी को जो है हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को इस जो है पूरे सेट में यानी 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का 15 में कितना मार्क आया हो। और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी विद्यार्थी को 15 में 15 आना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन हम पिछले कई वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन में देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी, रोमन। तो देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और गुरुमुखी लिपि में जो है आपको पंजाबी भाषा लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि को जो है गंधारी लिपि भी कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है गंधारी भाषा और संस्कृत भाषा को जो है लिपिबद्ध करने के लिए किया जाता है। और रोमन लिपि में जो है अंग्रेजी लिखा जाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में विशेषण, सर्वनाम, समास, समानार्थक शब्द। तो देखिए संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है, किसी के नाम गीतांजलि है, आप अपने नाम के बदले कहते हैं ना कि मैं हूँ। यह जो मैं हो गया ना, यह क्या हो गया, आपको सर्वनाम हो गया, क्योंकि आप अपने नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विशेषण क्या है, जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ा शब्द को छोटा कौन करता है, तो समास करता है। और समानार्थक शब्द क्या है, तो अनेक शब्दों का अगर एक ही समान अर्थ निकले तो वह क्या हो जाता है, समानार्थक शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसी वीडियो में हम इसका उत्तर भी बता दिए ऊपर में। ठीक है, मगर फिर भी ऑप्शन दे देते हैं 1955 और 1956। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर दीजिएगा, और आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए आज हम इतना अपने पटना में नहीं है, फिर भी दूसरे जगह रहते हुए भी हम आप लोग का क्लास दे रहे हैं इतना मेहनत से। तो आप लोग भी रेगुलर मेहनत कीजिए और अपने एग्जाम में परचम बुलंद कीजिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।